इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं है बल्कि दुनिया इस्लाम के अब वो लीडर बन चुके हैं और उनकी आवाज़ सुनी जाती है। और ख़ास तौर पे जब आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन का जो खिताब था, इसने क्या खिताब करना था जो और कोई कर रहे थे, असल खिताब तो इमरान खान का था, जिसने बताया कि हमारे पास और चॉइस ही नहीं है, अगर आप हमारे साथ इस तरह करेंगे तो फिर सारी कौम और मुसलमान पूरे दुनिया के एक तरफ खड़े हो जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी फैमिली, हम सब इमरान खान के साथ हैं और साथ रहेंगे। और जितना नुकसान मौजूदा हुकूमत ने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। आप देख लें किसानों को क्या सेहत कार्ड इमरान खान ने शुरू किया, वो भी ख़त्म कर दिया। मेरे जितने मनसूबे थे 1 by 1 उनका भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है सबसे अबतर हो चुकी है यहाँ पंजाब में, इसलिए कि यहाँ पेट्रोलिंग पोस्टों को ना नई गाड़ियाँ मिल रही हैं और ना ही कच्चे के जो डाकू अब क्यों दंदराते फिरते हैं, क्योंकि वहाँ जो पेट्रोलिंग पोस्टें बननी थी वो नहीं बन सकी। और इसी तरह सारे हमारे जितने प्रोजेक्ट्स थे वो भी इन्होंने रोके हुए, खास तौर पे 1122 की गाड़ियाँ भी चेंज हो गई थी, वो भी नहीं इन्होंने दी। गोया कि इन्होंने आके स्वाय लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, रोजी रोटी मुश्किल कर दी है, और बिजली इतनी बढ़ा दी है और दूसरे टैक्सेस इतने बढ़ा दिए, अब लोगों के पास चॉइस ही कोई नहीं है तो बाहर निकले। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं है बल्कि दुनिया इस्लाम के अब वो लीडर बन चुके हैं और उनकी आवाज़ सुनी जाती है। और ख़ास तौर पे जब आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन का जो खिताब था, इसने क्या खिताब करना था जो और कोई कर रहे थे, असल खिताब तो इमरान खान का था, जिसने बताया कि हमारे पास और चॉइस ही नहीं है, अगर आप हमारे साथ इस तरह करेंगे तो फिर सारी कौम और मुसलमान पूरे दुनिया के एक तरफ खड़े हो जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी फैमिली, हम सब इमरान खान के साथ हैं और साथ रहेंगे। और जितना नुकसान मौजूदा हुकूमत ने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। आप देख लें किसानों को क्या सेहत कार्ड इमरान खान ने शुरू किया, वो भी ख़त्म कर दिया। मेरे जितने मनसूबे थे 1 by 1 उनका भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है सबसे अबतर हो चुकी है यहाँ पंजाब में, इसलिए कि यहाँ पेट्रोलिंग पोस्टों को ना नई गाड़ियाँ मिल रही हैं और ना ही कच्चे के जो डाकू अब क्यों दंदराते फिरते हैं, क्योंकि वहाँ जो पेट्रोलिंग पोस्टें बननी थी वो नहीं बन सकी। और इसी तरह सारे हमारे जितने प्रोजेक्ट्स थे वो भी इन्होंने रोके हुए, खास तौर पे 1122 की गाड़ियाँ भी चेंज हो गई थी, वो भी नहीं इन्होंने दी। गोया कि इन्होंने आके स्वाय लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, रोजी रोटी मुश्किल कर दी है, और बिजली इतनी बढ़ा दी है और दूसरे टैक्सेस इतने बढ़ा दिए, अब लोगों के पास चॉइस ही कोई नहीं है तो बाहर निकले। TNN Digital